पिछले दिनों रेवती रेंज में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 फरार थे। लेकिन जेल में बंद चारों आरोपियों की जमानत होने से दुखी मृतक के परिजनों ने रेवती रेंज रोड पर चक्का जाम कर दिया। पिछले दिनों बाणगंगा थाना क्षेत्र के रेवती रेंज में जमीन विवाद को लेकर जीतू ठाकुर नामक युवक की प्रदीप, चिरौंजी, कमल, पटवारी सहित 3 अन्य आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कमल और चिरौंजी फरार हैं, जो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इधर कोर्ट ने प्रदीप सहित 3 अन्य आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया। उनकी जमानत होने से मृतक पक्ष के लोगों ने पुलिस को दोषी बताते हुए सांबेर रोड स्थित अरबिंदो अस्पताल के पास चक्का जाम कर दिया। इस बारे में मृतक के परिजन सोनू ने बताया कि हत्या की केस डायरी पुलिस ने 90 दिन के पहले कोर्ट में पेश कर दी, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसके विरोध में हमने चक्का जाम कर दिया है। 90 दिन के पहले मर्डर की फाइल चालान डायरी पेश नहीं होती है, उसके बावजूद भी दो अपराधी फरार है अभी, उसके बावजूद भी इनको नीलेजन और इनको बेल हो गई है। हम ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हो और उसके बाद में जो कमल पटवारी और इनकी गिरफ्तारी हो और कैसा क्या खुलासा हो कि किन ने, कौन से जज ने और कौन से कोर्ट ने इनको इतनी जल्दी बेल दे दी, और हम ये चाहते हैं कि मेरे भाई का इंसाफ हो। 31 जुलाई को नंदानगर मेन रोड पर हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को थाने से जमानत देने के बाद आरोपी फरियादी पक्ष को धमका रहे हैं। रविवार पीड़ित लोगों ने थाने का घेराव किया। वकील विनय सोनी के अनुसार 31 जुलाई को विजय मनोहर राजकुमार सोनी ने हम पर फायर किया था। पुलिस ने सभी को आरोपी बनाकर थाने से ही जमानत दे दी। वही लोग हमारे घर आकर हमें धमकी दे रहे हैं। न्याय पाने के उद्देश्य से हमने थाने का घेराव कर समस्या बताई। मैं गवाह था। 31/7 को नंदानगर मेन रोड पे गोली चली थी, इसमें मैं गवाह था और इसमें जो आरोपी पक्ष था उसकी थाने से जमानत हुई। उसके बाद वो रात को धमकाने आए थे हमारे घर पे, पथराव करा, उन्होंने गाली गलौज की, मारने की धमकी दी जान से। विजय सोनी, मनोहर सोनी और आरोपी राजकुमार सोनी और उसके साथी 2 अन्य और रात में हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट की और पुलिस को कंप्लेंट की थाने पे। पुलिस की गाड़ी आई तो वो लोग भाग गए पुलिस को आते। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समारोह समाप्ति के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं शासकीय कार्य से इंदौर आया हूं। कभी राजनीति से अलग हटकर भी चर्चा की जाए तो अच्छा रहता है। हमारा उद्देश्य केवल देश का विकास करना होना चाहिए। भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय की 3 मुद्दों पर कार्य हुई है। प्राथमिक तौर पर ग्रामीण अंचल के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जहां हमने 52 योजनाओं को स्वीकृत की है सभी जिलों के लिए 2380 करोड़ की। उसी के साथ जैसे मैंने मंच से कहा, शहरी क्षेत्र के लिए RAP DRP योजना, जो शहरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था का सुधार करने के लिए 84 शहरों के लिए 2200 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत करवाया। तो कुल मिला के 4500 करोड़। ताप के संयंत्र के लिए करीब 10,000 मेगावाट के लिए 55,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में मैंने स्वीकृत करवाया है NTPC के जरिए। बरेठी में ताप का संयंत्र लगने जा रहा है, खरगोन में, गाडरवारा में, विंध्याचल में सबसे बड़ा ताप का संयंत्र है 4,760 मेगावाट का। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को जो सहायता हम प्रदान कर पाए हैं, हमने कोशिश की से प्रधानमंत्री कार्यालय से क्यों उसमें दखल नहीं दिया जा रहा है? एक तरह से वो ईमानदार है, उनका हौसला टूट रहा है कि इतने बड़े इशू उठाया है। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं कहूँ, ये सही नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसमें कार्रवाई नहीं की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उसमें सब सूचना ले रही है। आपको समझना चाहिए कि हमारे संविधान के आधार पे भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जब कोई कमी हम पाएंगे जो राज्य सरकार पे हुई है, तब उस पर सब सूचना मिलने के बाद ही हमारी कार्रवाई हो पाएगी। तो अभी PMO भी वो पूरी सूचना ले रही है और जैसे नारायण स्वामी जी ने कहा कल के आपके ही इंटरव्यू में कि वो सूचना लेने के बाद फिर उस पर जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश। मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में सब कुछ कह दिया। पिछले दिनों आयकर की डायरी में मध्य प्रदेश के
भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कहा है आपको, मैं जितना कहूँ वो कम होगा। भ्रष्टाचार तो हर इंजीनियर लेवल के व्यक्ति के घर से निकल रहा है, हर मंत्री के घर से निकल रहा है। भ्रष्टाचार की तो एक नई चरम सीमा पार हो चुकी है। रविवार की दोपहर को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय निरुपम महू में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि दो गुट आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत को मीडियाकर्मी कवरेज कर रहे थे कि उनके साथ राष्ट्रीय सचिव और महू कांग्रेस अध्यक्ष मुजीब कुरैशी ने बदसलूकी कर उनका अपमान किया। भाई साहब क्या आप कैसे तय करेंगे भाई? ये मेरी मिट्टी के आपको आना के लिए नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। कैसे करोगे? कैसे करेगा तू? चलिए करेंगे। क्यों करेगा? बुलाया हमने। हाँ। भारी धक्का मुक्की के बीच इंदौर यशवंतपुर ट्रेन को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पूरा समारोह का कांग्रेसीकरण हो गया। सांसद सुमित्रा महाजन ने इसके चलते अपने आप को दूर रखा। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रविवार को दोपहर को केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर यशवंतपुरम ट्रेन को रवाना किया। इसके पूर्व समारोह स्थल पर कांग्रेसियों का जमावड़ा देखने के साथ साथ इस ट्रेन को शुरू करने का श्रेय कांग्रेसी अपने खाते में डालते देख सांसद सुमित्रा महाजन ने इस समारोह से अपने आप को अलग कर दिया। समारोह स्थल पर सिंधिया को मिलने की होड़ में कांग्रेसियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। समारोह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने रेल मंत्री रहते हुए इंदौर को 4 मेट्रो शहर से जोड़ दिया। मैं अपने पिता का अच्छा पुत्र हूं, इसके लिए इंदौर को और अधिक रेल सुविधा मुहैया कराने में पीछे नहीं हटूंगा। आशीर्वाद रहा है, उनका भी योगदान रहा है इस ट्रेन को लाने में। हमने साथ में मिलकर पिछले कई वर्षों में बहुत सारी सौगातें इंदौर को दी है। मैंने 5 ट्रेन स्वयं में लेके आया हूँ, चाहे इंदौर अमृतसर गाड़ी हुई हो, इंदौर उदयपुर गाड़ी हुई हो, इंदौर चंडीगढ़ गाड़ी हुई हो, इंदौर जबलपुर, इंदौर ग्वालियर गाड़ी, इंदौर भिंड इंटरसिटी। हर बार जब मैं यहाँ कार्यक्रम के लिए आता हूँ, आप लोगों के द्वारा जो एक नई मांग उठती है उस पर कार्य करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जहाँ रेल की आवागमन के साथ एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी हमने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी हमने बनाया है। एक महिला ने एक शख्स पर धोखे से शारीरिक शोषण करने की शिकायत आजाद नगर थाने में दर्ज करवाई है। आरोपी ने खुद का नाम बदलकर महिला से दोस्ती बनाई और शोषण किया। महिला अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए हिंदू संगठन के लोगों को साथ लेकर आई, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए हंगामा भी किया। शिवपुरी की रहने वाली एक महिला शनिवार रात हिंदूवादी संगठन के लोगों के साथ आजाद नगर थाने पहुंची। दरअसल महिला ने संगठन के लोगों से शिकायत की थी कि जब वह नसरुल्लागंज में पढ़ती थी तब साबिर नामक युवक उसके संपर्क में आया। महिला का अपने पति से तलाक को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी साबिर ने इसी का फायदा उठाया। उसने महिला को खुद का नाम राहुल बताया और प्रेम संबंध बनाए। बाद में महिला को वह इंदौर लेकर आ गया और यहां उसका शारीरिक शोषण करता रहा। महिला का आरोप है कि आरोपी के साथ उसके 2 साथियों ने भी उसका दैहिक शोषण किया, साथ ही एमएमएस भी तैयार किया। महिला को लेकर थाने पहुंचे हिंदूवादियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने पर हंगामा भी किया। देर रात मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रविवार की दोपहर को ओल्ड पलासिया से जंजीरवाला चौराहे जाने वाले मार्ग पर एक शराबी बाइक चालक ने गलत दिशा से आकर महिला को टक्कर मार दी। महिला ने शराबी चालक की पिटाई कर पुलिस को सूचित कर उनके हवाले कर दिया। शराबी का नाम दिनेश बताया जा रहा है।
काय में दिखाएगा तू? चाबी दो। तू सामने मत आना भाई। नहीं, मैं ऐसे जाने ही नहीं दूंगी। आयशर गाड़ी से इंदौर से बेटमा जाते वक्त आयशर गाड़ी सड़क पर खड़ी गाड़ी से जा भिड़ी। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार की सुबह राधेश्याम और हुसैन खान नामक व्यक्ति खाली गाड़ी लेकर बेटमा जा रहे थे कि इसी बीच ड्राइवर राधेश्याम की गाड़ी का संतुलन खो बैठा और रोड पर खड़ी एक अन्य गाड़ी से जा भिड़ा। इस हादसे में दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से एमवाय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हुसैन की हालत गंभीर बताई है। राधेश्याम का कहना था, एक गाड़ी उधर से आई, वो उधर आगे साइड में मार दिया। कौन थे, क्या नाम है? दोनों। क्या नाम है? खजराना थाना क्षेत्र के वेलोसिटी टॉकीज के पीछे से एक घायल व्यक्ति को बीती रात 108 एम्बुलेंस की मदद से एमवाय लाया गया, जहां सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खजराना थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि कल रात 2:15 बजे के आसपास एमवाय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वेलोसिटी टॉकीज के पीछे से 108 एम्बुलेंस ने एक घायल व्यक्ति को एमवाय में भर्ती किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि घायल करण पिता बालाराम की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। 28 तारीख को 108 ने यहाँ से वेलोसिटी टॉकीज के पीछे मैदान में एक आदमी बेहोश अवस्था में मिला था। करण पिता बालाराम, निवासी गणगौर नगर, चौधराम मंडी। तो ये बेहोश अवस्था में इसको भर्ती करवाया था 108 ने। उसकी इलाज के दौरान कल मृत्यु हो गई है और उस पर से मर्ग कायम किया है, मर्ग जांच की जा रही है। और प्राथमिक डॉक्टर से जो चर्चा हुई तो उसमें बताया था कि अत्यधिक क्षेत्र क्रमांक 1 की समस्याओं को लेकर रविवार को बाणगंगा स्थित कुशवाहा नगर में कांग्रेसियों ने विशाल धरना दिया। धरने में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय निरुपम भी शरीक हुए। उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। रविवार सुबह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कांग्रेस के पूर्व पार्षद के यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर विशाल धरना दिया। धरने में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, पूर्व विधायक भल्लू यादव सहित महिला कांग्रेस ने भी अपनी भागीदारी दी। धरने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय निरुपम भी शरीक हुए। उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा, जिनका हक बीजेपी और आरएसएस ने छीना है, ऐसे नौजवानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उन नौजवानों को न्याय दिलाएगी, उसका हक दिलाएगी। ऐसा मैं आपके सामने वादा करने के लिए आया हूं। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय भाषणों का मौसम शुरू होता है, आएंगे आपके बीच में, फिर बोलेंगे और उस समय आप लोगों के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए जो भी बेहतर योजना हो सकती है, जैसे हमारे साथी ने कहा कि पूरे देश में जो महिलाएं। वहीं पूर्व पार्षद के यादव ने क्षेत्र के विधायक सुदर्शन गुप्ता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका विधायक आपके द्वार अभियान ढकोसला था। आज भी यह क्षेत्र विकास की बाट जो रहा है। यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए हैं कांग्रेस के समय के हैं। आगे जो विधायक है सुदर्शन गुप्ता जी, उनकी निष्क्रियता के कारण दिया जा रहा है। आज 5 साल से विधायक है, कोई काम नहीं करा है उन्होंने। और विधायक आपके द्वार का जो आंदोलन एक ढोंग है, यहाँ पे ड्रेनेज, पानी, सड़क, बिजली की जटिल समस्या है जो हल नहीं हो रही है। आज आप जन सैलाब जो देख रहे हो, उसी का कारण है कि लोग इतने परेशान हैं आज कि यहाँ पे अभी जो बारिश हुई थी उसमें घुटने तक कॉलोनी में पानी भरा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं।